इस देश को बचा लो, नहीं तो ये मोदी और योगी कुर्सियों को खाने लगेंगे। इस देश की नारी, जिस देश की बहनें अपने आप अपने मुंह से मीडिया के सामने चिल्ला रही हो, देश के सामने चिल्ला रही हो कि हमारा शोषण हुआ है, याद रखना ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। भाजपाई के लोग हैं ना, ये झूठे मक्का लोग हैं। आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है। देश का राजा बैठा बैठा आराम कर रहा है। दलितों के साथ में ये जो भाजपा है ना, हमेशा बुरा सोचती है, गालियां देती है। देखिए ये भाजपा गुंडों की पार्टी है। ब्रजभूषण गुंडा है, ये किस पार्टी का है? दूसरी पार्टियों पर ये दोष देते रहे कि उस पार्टी में माफिया है, उस पार्टी में माफिया है। योगी मोदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये ब्रजभूषण किसकी पार्टी का गुंडा है? किस पार्टी से गुंडा निकला है ये? मिला दिया उन्होंने गुंडे मिट्टी में। अरे कहाँ मिट्टी में मिला दिए? को मिला दिया। ये सभी गुंडे हैं, ये सभी गुंडे हैं। भाजपा के जितने भी हैं सभी गुंडे हैं। राम के चित्र की पूजा करते हैं, राम के चरित्र की पूजा नहीं करते। बजरंग दल वाले जो लोग हैं ना, वो भी बहुत नालायक लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। इस देश में जो गृहस्थ के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो गृह मंत्री बना दिया जाता है। और जिसने अपने खेत में कभी हल नहीं चलाया, वो कृषि मंत्री बना दिया जाता है। जिसने ABCD कभी नहीं पढ़ा, उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। और जिस देश में कुछ भी नहीं जानता हो, वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है ना, उसे चौकीदार बना दिया जाता है। और जो चौकीदार बनने योग्य होता है, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री लायक बिल्कुल नहीं थे। जो आज इस देश की विडंबना है कि इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, और आज वो दिन देख रहे हैं। आज रोना पड़ रहा है ये देख करके। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई इंसानियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हमें क्या पता था कि चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे। इसलिए मैं कह देना चाहूंगी, उठो देशवासियों, इस देश को बचा लो, नहीं तो ये मोदी और योगी कुर्सियों को खाने लगेंगे। निवेदन कर दूं, आज ये भाजपाइयों के आंखों में और कानों से बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा है, आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जिस देश की नारी, जिस देश की बहनें अपने आप अपने मुंह से मीडिया के सामने चिल्ला रही हो, देश के सामने चिल्ला रही हो कि हमारा शोषण हुआ है, याद रखना ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप न्याय नहीं दिला रहे हो। एक देश की नारी, एक देश की बहन चिल्ला रही है, मीडिया पर रो रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन ये सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये नारा देती है, झूठा नारा देती है। ये भाजपाई के लोग हैं ना, ये झूठे मक्का लोग हैं। आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है। देश का राजा बैठा बैठा आराम कर रहा है, मानो जिसको देश की कोई चिंता ही ना हो, कोई फिक्र ही ना हो। ये झूठे मक्का लोग हैं। ये हमें आपस में हिंदू मुस्लिम कह करके लड़ाइयाँ लड़ाते हैं और कुछ नहीं करते। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, केवल यही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम कह करके लड़ाना, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। संस्कारी पार्टी बताई जाती है भाजपा। संस्कारी? अरे कैसी संस्कारी है? आज नारियों की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है। आज अत्याचार भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हाथरस की बेटी को देखो, एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट दी गई, और उस लड़की को रात में दाह संस्कार कर दिया गया। कैसी सरकार है ये? जबकि हिंदुओं में रात में दाह संस्कार करना अशुभ माना जाता है, लेकिन उस लड़की का रात में दाह संस्कार कर दिया। एक दलित लड़की के साथ में, दलितों के साथ में ये जो भाजपा है ना, हमेशा बुरा सोचती है, गालियां देती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इतने अच्छे नेता मुलायम सिंह यादव जी, इतने चरित्रवान नेता, इस भाजपा के लोगों ने उनको गुंडा बताया। मैं कह देना चाहती हूँ, योगी और मोदी, तुमने उनको गुंडा बताया मुलायम सिंह यादव को, लेकिन थूक के चाटा क्यों? उनको पद्मश्री दे करके विभूषित क्यों किया? क्या गुंडाओं को पद्मश्री दे करके विभूषित किया जाता है? लेकिन आपने क्यों किया? याद रखना, इन लोगों ने उनको गुंडा बताया, लेकिन वो ऐसे नेता थे, आज तक ऐसा ना हुआ और नहीं आगे हो सकता है। योगी जी ने सब कुछ वो खत्म कर दिया, दंगा सब कुछ चंगा है उत्तर प्रदेश में। जहाँ से आती हैं आप? दंगा? हाँ। कहाँ का दंगा खत्म कर दिया? देखिए ये भाजपा गुंडों की पार्टी है। इनके सांसद खुलेआम कहते हैं, भाषणों में कहते हैं कि हम गुंडे हैं, हम सबसे बड़े गुंडे हैं। इन भाजपा के सांसद कहते हैं। वो गुंडे कहाँ हैं? उन्होंने जी गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए। ब्रजभूषण है ना आपके सामने, ब्रजभूषण। मैं ये कह रही हूँ, ब्रजभूषण गुंडा है। ये किस पार्टी का है? और देखिए, इन भाजपा के लोगों ने ये कहा था, दूसरी पार्टियों पर ये दोष देते रहे कि उस पार्टी में माफिया है, उस पार्टी में माफिया है। योगी मोदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये ब्रजभूषण किसकी पार्टी का गुंडा है? किस पार्टी से गुंडा निकला है ये? मिला दिया उन्होंने गुंडे मिट्टी में। अरे कहाँ मिट्टी में मिला दिए? को मिला दिया। ये सभी गुंडे हैं, ये सभी गुंडे हैं। भाजपा के जितने भी हैं सभी गुंडे हैं।
वो तो सब कुछ शांत कर दिया उन्होंने यूपी। केवल हम तो ये देखो, हमने तो ये सोचा था कि भाजपा आ रही है, राम राज्य लाएगी, लेकिन याद रखना ये राम के भक्त नहीं है, ये राम के चित्र की पूजा करते हैं, राम के चरित्र की पूजा नहीं करते। राम और कृष्ण के सच्चे भक्त तो तब होते हैं जब ये चित्र की पूजा नहीं करके चरित्र की पूजा करते, तो ये राम के कृष्ण के सच्चे भक्त होते। लेकिन ये झूठे मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। मंदिर से क्या होगा? देखिए हमारी धार्मिक पुस्तक वेद है, वेद में कहाँ लिखा है कि मंदिर बनवाना? ये बेईमान लोग मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर से रोटी मिल जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी बच्चों की। आज नौजवानों की इन्होंने हालत खराब कर दी, कितने नौजवान फांसी पर लटक गए, कितनों की जिंदगियां खराब कर दी। 10-10, 20-20 हजार पर बेचारे नौकरियां कर रहे हैं इस देश के पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग। क्या मिलेगा? मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला। जिसका मन साफ हो ना, जिसका अंतःकरण साफ हो, बस मन ही तो मंदिर है। जिसका अंतःकरण साफ है बस वही जो दीन गरीबों की सेवा करता है। मंदिर देखिए, मंदिर में पूजा करने से राम की पूजा करो। राम की पूजा का मतलब है राम के चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो। राम के जो गुण हैं अपने अंदर धारण करो। आप सच्चे राम के भक्त हो, आप सच्ची पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन जो ब्रजभूषण है उसके पक्ष में पंचायत हो रही है, उनके जाति के लोग आगे आ गए हैं। वो तो करेंगे ही भाई, वो तो करेंगे ही, बचने के लिए वो तो करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन दोषी है। दोषी हमारी बहनें पहलवान जितनी भी हैं सब कह रही हैं जांच कराइए। जांच क्यों नहीं करा रहे हो? चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, जो आरोपी है उनको माला पहनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारा विधायक निर्दोष है। अरे ये भाजपाई में कह रही हूँ, भाजपाई सरकार गुंडी है, गुंडों की सरकार है। कुलदीप सेंगर को देखिए, आप नाम ले रहे हैं। कुलदीप सेंगर जो था, और आपने देखा होगा चन्मयानंद जो था, LLB लड़कियों के साथ में बलात्कार करता था। इनके जितने भी नेता हैं, इनका इतिहास अगर मैं खोल के रख दूं ना, दंग रह जाओगे आप। इनका इतिहास शुरू से ऐसा ही है, गुंडों की सरकार है, इसलिए मैं कहती हूँ ये गुंडों की सरकार है। लेकिन जो बजरंग सेना है या करणी सेना है, वो भी नहीं आ रहे बेटी बचाने के लिए। बजरंग दल वाले जो लोग हैं ना, वो भी बहुत नालायक लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है, इस देश को बचाना है। ब्रजभूषण राजनीति कर रही हैं। अरे राजनीति कर रही हैं, राजनीति तो कर रही हैं बेटियां, क्यों नहीं कर रही हैं? इस देश की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है भैया, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है। आप युद्ध के मैदान में देख लो, युद्ध के मैदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। ब्रजभूषण कह रहा है मैं नरसिंह यादव के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब भाई हमें कुछ नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। बचने के लिए तो आदमी सब कुछ करता है, वो बचने के लिए ये सवाल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो दोषी हैं। हरियाणा के पहलवान थे जो नरसिंह यादव को जिताया। भाई वो दोषी हैं, अब वो बात बनाएंगे, बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रजभूषण को दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। मोदी जी पे विश्वास नहीं? मोदी जी पर कोई विश्वास नहीं है हमें। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देश जब गुलाम हुआ था ना, दो ही कारण थे, पाखंड और अंधविश्वास, आपसी फूट। ये भाजपा क्या करती है? भाजपा यही करती है कि आपसी में फूट करा करके और राज करती है, आपस में फूट करवाती है और राज करती है। आज पाखंड अंधविश्वास चरम सीमा पर है। हिंदू मजबूत कर दिए उन्होंने। हिंदू मजबूत कर दिए और क्या? देखिए ये आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो कि ये भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, तो मैं आपको बता दूं ये भाजपा हिंदू मुस्लिम कहकर, इनके पास केवल एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, केवल और केवल। अगर कुछ किया हो इस बीजेपी ने, भाजपा ने, तो कोई माई का लाल आकर के हमें बताए कि बीजेपी ने देश के अंदर ये काम किया। कुछ भी नहीं किया, ये केवल और क्या चाहिए? देखो सुनो मेरी बात, ये बीजेपी कुछ नहीं करती, केवल हिंदू मुस्लिम करती है। और सुनो, हिंदू मुस्लिम कहकर के हमें लड़ाइयाँ लड़ाती है, हमें लड़ावे मुस्लिम से, अपनी करे रिश्तेदारी, और रोशन बिहारी सलीम को हिंदुओं की कर दी खारी। ये तो कौमी है, गद्दार देश खतरे में आएगा। ये हिंदू मुस्लिम कहकर के हमें लड़ाइयाँ लड़ाते हैं। आप अंधविश्वास कह रहे हो तो चमत्कार है ना, देखिए। चमत्कार है? किस बात का चमत्कार है? ये तमाम बाबा चमत्कार कर रहे हैं। ये पाखंडी हैं, जो पाखंड अंधविश्वास में डालता है वो देश को एक रसातल की ओर ले जा रहा होता है। और याद रखना, भाजपा रही तो ये देश गुलाम हो जाएगा, बचेगा नहीं। गुलाम दुनिया में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है? आपको डंका दिख रहा होगा, तो हमें तो ये देश रसातल की ओर जाते हुए दिख रहा है, एक गुलाम होते हुए दिख रहा है। विरोधी लोग कौन है हम विरोधी? हम तो विरोधी नहीं है, हम सच्ची बात कहने वाले हैं। जैसा जो व्यक्ति होता है उसको हम वैसा
कहते हैं। योगी जी कह रहे हैं तमंचा नहीं है, हाथ में टैबलेट आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। बच्चे सुधर गए हैं सब, बच्चे सुधर गए हैं। राम राज आएगा यूपी में। देखो सुनो, लॉकडाउन में इन्होंने बच्चों की लॉकडाउन से ही मट्टी खराब कर दी बच्चों की। सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीने लगे। और याद रखना, इन्होंने इतना अंधविश्वास पाखंड फैलाया, लॉकडाउन में कहा था कि ताली और थाली बजाओ, बीमारी को भगाओ। मैं तो कहती हूँ योगी मोदी जी, आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पढ़ लेते तो इस बात को नहीं कहते। ताली थाली बजाने से अगर रोग कट जाते तो इतने बड़े अस्पताल है क्यों? अरे इतने बड़े अस्पताल है कि क्या जरूरत पड़ती, औषधालय की क्या जरूरत पड़ती अगर ये ताली थाली। बिल्कुल अंगूठा टेकें। देखिए, इस देश में जो गृहस्थ के बारे में कुछ नहीं जानता है वो गृह मंत्री बना दिया जाता है, और जो जिसने अपने खेत में कभी हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री बना दिया जाता है, जिसने ABCD कभी नहीं पढ़ा उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, और जिस देश में कुछ भी नहीं जानता हो वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इस देश की विडंबना है। परिवार छोड़ रखा है देश की खातिर मोदी जी ने। देश की खातिर तो देश को क्यों नहीं अच्छा बना रहे? देश में ये बलात्कार, अत्याचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, क्यों नहीं देख रहे हो? याद रखना, मैं तो कहती हूँ जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। 140 करोड़ देश के लोग मेरे हैं, कवच है उनका मेरे साथ। मोदी जी कह रहे हैं उनका सेवक हूँ। सेवक हूँ। देखिए, परिवार ने वो छोड़ दिया। देखिए, जो प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है ना उसे चौकीदार बना दिया जाता है, और जो चौकीदार बनने योग्य होता है उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री लायक बिल्कुल नहीं थे। जो आज इस देश की विडंबना है कि इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, और आज वो दिन देख रहे हैं, आज रोना पड़ रहा है ये देख करके।